हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे बिहाइव बुक की सेकंड पोएम जिसका नाम है विंड और इसको लिखा है सुब्रमण्य भारती ने। बेसिकली ये तमिल में लिखी गई थी और इसे ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में ए.के. रामानुजन ने। तो ये जो पोएम है हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो सबसे पहले हम इस पोएम के बारे में जान लेते हैं कि इस पोएम में है क्या। नाम है विंड, यानी कि इसको जो पोएट है वो डेडिकेट करते हैं एक डिफ़िकल्टी से, एक चैलेंज से, एक प्रॉब्लम से। मतलब कि विंड जो है जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग होके आती है, तो वो एक प्रॉब्लम है, यानी कि प्रॉब्लम जो है स्ट्रॉन्ग होके आती है हमारे सामने और हम उसे किस तरीके से फेस करते हैं, वीक होके फेस करते हैं या फिर बहुत मजबूती के साथ उसका फेस करते हैं, उस प्रॉब्लम को या जो समस्या है उसको हम फेस करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ बताई गई है। अगर हम मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हैं, तो प्रॉब्लम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, यानी कि हमें बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी नज़र आती है। और अगर हम उससे भागते हैं, यानी कि कमज़ोर पड़ जाते हैं, तब क्या होता है, जो प्रॉब्लम हमें छोटी से छोटी जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी नज़र आती है और हम जो हैं उस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाते, कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो यही चीज़ जो है यहाँ बताया गया है कि किस तरीके से हमें जो भी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में आए, उसको फेस करने के लिए हमेशा हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, स्ट्रांगली जो है उसका सामना करना चाहिए मेंटली और फिजिकली। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, you threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. Are very clever at poking fun at weakling. Frail, crumbling house, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. स्टैंजा में पोएट कहता है कि विंड थोड़ा धीरे चलो, यानी विंड कम सॉफ्टली। कहता है डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, यानी कि जो खिड़कियां हैं उनको जो बंद करने वाले उनके जो किवाड़ हैं या झांप हैं उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, यानी कि जो पेपर हैं उनको मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द शेल्फ, यानी कि शेल्फ पे रखी हुई जो बुक है उनको नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, यानी कि तुमने सब जो चीज़ें थी बिखेर दी, नीचे गिरा दी। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और तुमने जो है बुक्स की जो पेज हैं उनको फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, देखो तुम जो है दोबारे से बारिश ले आई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग, यानी कि तुम जो कमज़ोर चीज़ें हैं उनकी खिल्ली यानी कि मजाक उड़ाने में बहुत होशियार हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ, क्रम्बलिंग हार्ट। फ्रेल यानी वीक, यानी कि बहुत जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं उनके लिए बोला जाता है। क्रम्बलिंग मीन्स चरमरा जाते हुए या बहुत ज़्यादा जो कमज़ोर हैं। तो वहाँ बोला गया है कि हाउस यानी कि जो घर हैं वो चरमरा गए हैं, ठीक है? और उसके बाद बोला क्रम्बलिंग डोर्स, यानी जो डोर है वो भी चरमरा गए हैं। और जो राफ्टर यानी कि छत के जो फ्रेम हैं वो भी जो है थोड़े से ढीले हो चुके हैं। फिर इसी तरीके से वुड के लिए बोला गया, और ये क्रम्बलिंग बॉडीज़ यानी कि जो लाइफ्स हैं और जो लोगों की ज़िंदगियाँ हैं, वो भी चरमरा गई हैं। यानी यहाँ बॉडीज़ का मीन्स है कि जब हवा बहती है तो अपने साथ बहुत सी जो है चीज़ें लाती है, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जान-माल की हानि भी होती है और वैसे भी। तो यहाँ जो है बॉडीज़ का मीन्स है कि लोगों की जब मृत्यु हो जाती है, तो उससे हुई हुई जो भी हानि है, यानी एक बंदे का चले जाना, तो वो भी जो है क्रम्बलिंग बॉडीज़ के लिए यहाँ बोला गया है। क्रम्बलिंग लाइफ़्स यानी कि उनकी जान चली जाती है, ठीक है? और कुछ लोगों के साथ बहुत बड़े जो हादसे हो जाते हैं और उनके घर नष्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से उनके जो हार्ट हैं यानी क्रम्बलिंग हार्ट्स, यानी कि उनके जो दिल है वो भी टूट जाते हैं, तो उनके बारे में यहाँ बोला गया है। फिर कहते हैं कि द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, यानी कि जो हवा का देवता है उसने सब चीज़ों को रौंद दिया है, चरमरा दिया है, क्रश कर दिया है। और विनोज मीन्स
जैसे कि आपने देखा होगा कि खेतों में जब आप कभी गए होगे तो वहाँ जो है कुछ लेडीज़ या कुछ लोग जो हैं ऊपर से धान या कोई भी ऐसे जो चीज़ें होती हैं गेहूँ को छान रही होती हैं हवा में, और हवा के थ्रू क्या होता है जो वेस्ट चीज़ें होती हैं वो साइड में हो जाती हैं और जो गेहूँ या जो भी अनाज होता है वो नीचे के नीचे इकट्ठा होता जाता है। तो यही बोल रहे हैं कि जो हवा है, हवा के जो गॉड हैं, उन्होंने क्या किया है जो भी बेकार चीज़ें उनको साइड कर दिया है। यानी कि जो कमज़ोर चीज़ें हैं उनको हटा दिया है और मज़बूत चीज़ें जो हैं वो वैसी की वैसी स्थिर बनी हुई हैं अपनी जगह पर। He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. Do this, and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. इस स्टैन्जा में पोएट कहता है ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, मतलब कि वो वैसा नहीं करेगी जैसा तुम चाहोगे, यानी जैसा हम चाहते हैं वैसा वो नहीं करने वाली। कौन? हवा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो आओ इसलिए हम जो है अपने घर को और मजबूती से बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली, और आओ हमारे जो घर के दरवाजे हैं उनको और मजबूती से जोड़ते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, यानी कि अपने शरीर को और मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि हम हवा का सामना कर सकें। यानी कि यहाँ जो पोएट वो कहते हैं कि हम अपने आप को और मजबूत बना लेते हैं जिससे कि हम बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम है उसको फेस कर सकें। मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, यानी कि अपने दिलों को भी मजबूत बनाएं जिससे कि जो प्रॉब्लम है हमें थोड़ा सा भी हर्ट ना कर पाए। डू दिस एंड दिस विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, यानी कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हवा हमारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, यानी कि जो हवा है वो कमज़ोर आग को बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, और क्या करती है जो शक्तिशाली आग को ये और अधिक फैला देती है, उग्र बना देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, यानी कि उसकी दोस्ती जो है अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसकी रोज़ प्रशंसा करते हैं। संजय में क्या कहा गया है, सिंपल सी बात बोली गई है कि हम वैसा जैसा हम चाहते हैं वैसा हवा नहीं करने वाली, इसलिए हमें खुद को और अपने घरों को, अपने दिलों को, अपने घर की जो चीज़ें हैं उसको मजबूत बनाना होगा, उससे दोस्ती करनी होगी। और उसके साथ ही यहाँ बोला गया है कि जिस तरीके से जो कमज़ोर फायर है उसको हवा बुझा देती है और जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है उसको और ज़्यादा फैला देती है, तो हमें भी उसी तरीके से बनना होगा। हमें अगर हम जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो हवा यानी कि प्रॉब्लम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर हम कमज़ोर होंगे तो हमें ज़रूर इफ़ेक्ट करेगी, हमें प्रॉब्लम में डालेगी। और उसकी जो फ्रेंडशिप है यानी उससे दोस्ती करना हमारे लिए अच्छा है, इसलिए हम उसकी रोज़ प्रशंसा करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पोएम विंड, जिसमें बहुत ही प्यारा मैसेज दिया गया है कि किस तरीके से हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें, यानी कि जो छोटी से छोटी प्रॉब्लम है या बड़ी से बड़ी जो भी प्रॉब्लम है उसको हमें फेस करना आना चाहिए। अपने दिल को, अपने माइंड को और अपने शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि ये जो परेशानियां हैं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम ना हो और या फिर हमें कोई परेशानी ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इस दुनिया में जितने भी पर्सन हैं सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। कोई भी पर्सन जो है बिना किसी प्रॉब्लम के पैदा नहीं होता, यानी कि जिस तरीके से हम अच्छे चीज़ें अपने साथ चाहते हैं उसके साथ साथ जो है हमारे साथ बुरी चीज़ें या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ चलती रहती हैं। तो उन चीज़ों को मैनेज करना हमें आना चाहिए और बहुत ज़्यादा जो है हमें माइंडली और बहुत स्ट्रांगली तरीके से डिसीज़न लेने चाहिए। और जो हमारे सामने परेशानियाँ आएँगी, जो प्रॉब्लम्स आएँगी, उनका सामना डट कर करना चाहिए।